हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे हम एक सवाल दिया हुआ है हमारा कि चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है, यानी हमें चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। मूलधन दिया है 1500, समय दिया है 2 वर्ष और दर दी है उसकी 6%। इसको हमें ज्ञात करना है कि 2 वर्ष में उसको कितना चक्रवर्ती ब्याज लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले मूलधन P 1500, समय 2, R 6, पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना हमारा 1500, दर कितनी है 6 और समय पहला वर्ष है ना, तो इसका समय कितना होगा 1। अब इसका गुणा कर लेते हैं हम, तो 0 0 कैंसिल, 15 छक्का 90। तो पहले वर्ष का ब्याज कितना होगा 90 रुपये। तो पहले वर्ष का मिश्र धन फॉर्मूला होता मूलधन प्लस ब्याज। तो कितना हो जाएगा 1590 रुपये। तो दूसरे वर्ष का मूलधन कितना होगा हमारा 1590 रुपये, यानी दूसरे वर्ष का जो होगा मूलधन वो कितना होगा 1590 रुपये होगा। तो पहले वर्ष का मिश्र धन आया 1590 रुपये, तो जो दूसरा वर्ष होगा उसका जो मूलधन बनेगा वो कितना बनेगा 1590 रुपये बनेगा। अब दूसरे वर्ष का ब्याज निकालते हैं। तो दूसरे वर्ष का ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो फॉर्मूला लगा देते हैं हम यहाँ पे। देखिए, मूलधन कितना दिया हमारा, अभी अभी निकाला हमने 1590, दर कितनी है 6, समय कितना है 1 बटे 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 का भाग इसमें दे दिए तो ये आएगा 15.9 गुणे 6। इसको मल्टीपल कर लेते हैं। 9 का पहाड़ा 6 बार, 9 बड़ा 45, 9 छक्का 54, 4 6 पंचे 30, 30 और 5 35, 6 एकाम 6, 6 और 3 9 और 1 के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो ये आ गया। ब्याज कितना आया दूसरे वर्ष का 95.4। अब निकाल लेते हैं दूसरे वर्ष का मिश्र धन। दूसरे वर्ष का मिश्र धन, तो देखिए दूसरे वर्ष का मिश्र धन कैसे निकालेंगे हम? जो मूलधन था उसमें ब्याज को जोड़ देंगे। तो कितना आया था हमारा 1590, उसमें 95.4 ऐड कर देते हैं, 4.5 और 9 और 9 कितना हो जाएगा 8, 5 1 6 1। तो ये आ गया। दूसरे वर्ष का मिश्र धन कितना आ गया हमारा 1685 रुपये 40 पैसे। अब ब्याज निकालना है CI, चक्रवृद्धि ब्याज। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन आया 1685 माइनस मूलधन हमारा कितना था 1500 रुपये। इसको घटा लेते हैं 0.45865 यानी 185 रुपये। क्या होगा 185 रुपये 4 या 40 पैसे। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा 2 साल में,
यानी अगर आप किसी को 1500 रुपये ब्याज पर देते हैं चक्रवृद्धि की दर से, तो उसको 2 साल के बाद 185 रुपये ब्याज के तौर पर उसे देना होंगे। ये हमारा सवाल है। एक बार और समझ लेते हैं हम इसको। देखिए, माना मूलधन हमारा P बराबर कितना है 1500, समय 2 वर्ष, दर 6, पहले वर्ष का ब्याज निकालना हमें। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारा मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। मूलधन 1500 गुणे 6, पहले वर्ष का निकालना है तो समय 1 वर्ष लिखेंगे, 0 0 कैंसिल, 15 छक्का 90। पहले वर्ष का मिश्र धन तो मूलधन प्लस ब्याज 1500 प्लस 90 तो जा गया 1590। दूसरे वर्ष का मूलधन निकालना है तो क्या, जो पहले वर्ष का मिश्र धन होगा अब वो दूसरे वर्ष का क्या बन जाएगा? मूलधन बन जाएगा। तो दूसरे वर्ष का ब्याज निकालना तो मूल इंटू दर इंटू समय बटे 100। मूलधन कितना है 1590 गुणे 6 और समय 1 ही वर्ष लिखेंगे हम। 0 से 0 कैंसिल, 10 का भाग देंगे तो 15.9 गुणे 6 आ गया। 6 का गुणा इस पे करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 95.4 रुपये। अब दूसरे वर्ष का मिश्र धन क्या होगा? जो मूलधन था उस पे ब्याज को हम जोड़ देंगे तो मूलधन था हमारा 1590, उस पर 95.4 जोड़ देते हैं तो ये आ गया 1685.4। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो क्या होगा? मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना है हमारा 1685.4 माइनस 1500। 1685.4 से 1500 घटाएंगे तो 4, 5 में 5, 8 का 8 बचा, 6 में से 5 गया तो 185.4 रुपये होगा। इसी तरह देखिए नेक्स्ट सवाल है आपका दूसरा, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में क्या है कि 2860 उसका मूलधन है, समय 2 वर्ष है और ब्याज की दर कितनी है 5% है। ये देखिए इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन है 3000 रुपये का 2 वर्ष का 5 वार्षिक दर, सेम ऐसे लगाएंगे। 8500 रुपये पर 2 वर्ष का 8% वार्षिक ब्याज की दर से। जो भी लगाया अपन ने बिल्कुल इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है दलजीत ने एक फाइनेंस कंपनी से 40,000 रुपये उधार लिए तो ये मूलधन होगा इसका। यदि ब्याज की दर 7% वार्षिक संयोजित की जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना जिसे दलजीत 2 वर्ष बाद चुकाता है ये ज्ञात करना है हमको। तो देखिए मूलधन तो इसमें हो जाएगा 4000, दर हो जाएगी हमारी 7 और समय हो जाएगा इसका 2 वर्ष। तो पहले वर्ष का हम निकाल लेंगे, फिर दूसरे वर्ष का निकालेंगे। जो दूसरे वर्ष का मिश्र धन आएगा उससे हम मूलधन को घटा देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा।